साथियों, आपको वो दिन तो याद ही होगा जिस दिन भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। 18 मार्च 2012 को एशिया कप का एक ऐसा मुकाबला, एक ऐसी लड़ाई जो किसी युद्ध के मैदान पर होने वाली लड़ाई से कम नहीं थी। यह मैच ढाका के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में खेला गया। इस महत्वपूर्ण मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 50 ओवर में 329 रन पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया था और इतना स्कोर एक बहुत बड़ा स्कोर माना जाता था और विरोधी टीम पर एक दबाव सा बन जाता था। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई मैच बस एक मनोरंजन मैच नहीं होता। यह एक युद्ध, एक लड़ाई की तरह है जो अपनी आन बान और शान के लिए होते हैं। टॉस होता है और टॉस पाकिस्तान के पक्ष में गिरता है और पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करता है, जो कि बिल्कुल सही साबित होता है। इस मैच में पाकिस्तान शुरू से ही भारतीय टीम पर पूरी तरह से हावी रहा। भारतीय गेंदबाजों के सामने पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिससे यह मैच क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक यादगार बन गया, एक रोमांचक बन गया। पाकिस्तान की पारी की शुरुआत बहुत ही आक्रामक तरीके से मैदान पर ओपनर्स के रूप में मोहम्मद हाफिज और नासिर जमशेद पारी की शुरुआत करने आते हैं और दोनों ही ओपनर्स मोहम्मद हाफिज और नासिर जमशेद दोनों ही शुरू से ही आक्रामक अंदाज में खेलते नजर आए। हाफिज ने अपनी बल्लेबाजी से भारतीय गेंदबाजों का जवाब दिया और जमशेद ने उनका बखूबी साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त पस्त करते हैं और स्कोर बोर्ड को गतिमान बनाया। दोनों खिलाड़ी किसी भी बॉलर को सेट होने का मौका नहीं दे रहे और ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों मानो आज डिसाइड करके ही मैदान पर आए हों। और आज पाकिस्तान की रणनीति बिल्कुल साफ साफ दिख रही थी, किसी भी गेंदबाज को कोई राहत नहीं देगी। देखते ही देखते पहले हाफिज ने अपना शतक पूरा किया और फिर जमशेद ने भी अपना शतक पूरा किया और पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड 224 रन की साझेदारी करते हुए हाफिज और जमशेद ने भारतीय गेंदबाजों में एक खलबली सी मचा दी। हाफिज ने 105 गेंद में अपने 105 रन शानदार पारी खेली, जबकि जमशेद ने 104 गेंदों पर 112 रन शानदार पारी की। जमशेद का और हाफिज का यह शतक पाकिस्तानी बल्लेबाजी की एक महत्वपूर्ण नींव साबित हुई। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी पारियों के दौरान न सिर्फ शॉट्स की विविधता दिखाई, बल्कि विकेट के बीच तेज दौड़ कर भी अच्छे खासे रन बनाए। दोनों ही बल्लेबाजों ने एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप निभाई। मैच में भारतीय गेंदबाजों के लिए गेंदबाजी बेहद ही चुनौतीपूर्ण साबित हुई। कोई भी गेंदबाज लय में नजर नहीं आया और पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। भारतीय गेंदबाज, चाहे वो तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, सभी ने संघर्ष किया। पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने उनकी लाइन और लेंथ को भंग करके रख दिया, बिगाड़ के रख दिया, जिससे गेंदबाज लगातार दबाव में रहे। तेज गेंदबाजी हो प्रवीण कुमार, इरफान पठान और आर अश्विन जैसे प्रमुख गेंदबाजों ने भी आज अच्छे खासे रन लुटाए और वो भी आज संघर्ष करते नजर आए। उनकी गेंदों पर भी लगातार चौके छक्के लग रहे थे और पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने रन गति को कभी भी धीमा नहीं होने दिया। शुरू से ही पाकिस्तानी बल्लेबाज भारतीय बॉलर्स पर दबाव बनाकर रखा हुआ था। पाकिस्तान की पारी और मुख्य आकर्षण उनकी ओपनिंग साझेदारी थी। जैसे ही पाकिस्तान के ओपनर्स आउट हुए, उसके बाद मध्यम क्रम के बल्लेबाजों ने भी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया।
पार्टनर्स के आउट होने के बाद रन गति थोड़ी धीमी हुई। फिर भी यूनिस खान और मिसबाह-उल हक ने पारी को संभाला और स्कोर को 300 के पार पहुंचाया। यूनिस खान ने 34 गेंदों में 52 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। मिसबाह-उल हक ने भी अपनी अनुभवी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और 27 गेंदों में 28 रन की शानदार पारी खेली। पाकिस्तान ने इस मैच में एक स्पष्ट रणनीति अपनाई थी, आक्रामक बल्लेबाजी और रन गति को तेज रखा। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को राहत नहीं दी और लगातार आक्रमण पर आक्रमण करते ओपनर्स के आउट होने के बाद भी मध्यम क्रम के बल्लेबाजों ने तेजी से रन बढ़ाए, जिससे पाकिस्तान का स्कोर 329 रन तक पहुंच गया। पाकिस्तान की इस रणनीति में भारतीय गेंदबाजों को बैकफुट पर ढकेल दिया। गेंदबाजों को न सिर्फ तेज गेंदों पर मार पड़ी, बल्कि स्पिनर्स को भी कोई राहत नहीं मिली। पाकिस्तान ने अपने अनुभव और आक्रामक मानसिकता का पूरा भरपूर फायदा उठाया। पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही अच्छा एक डिसीजन था पहले बल्लेबाजी करना। और पाकिस्तान द्वारा दिए गए 329 रनों के लक्ष्य का पीछा करना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती था और ये बहुत बड़े एक पहाड़ जैसे लक्ष्य को हासिल करना असंभव साबित हुआ। हालांकि भारत की बल्लेबाजी लाइनअप भी काफ़ी मजबूत थी, लेकिन इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना कभी भी आसान नहीं होता। इस विशाल स्कोर ने भारतीय टीम पर दबाव बनाया और मैच की शुरुआत से ही यह स्पष्ट हो गया था कि भारत के लिए यह मुकाबला जीतना काफ़ी कठिन होने वाला है। तीन 329 रनों के लक्ष्य का पीछा करना उतना आसान नहीं था। भारतीय टीम पर साफ साफ दबाव दिखा। गंभीर और सचिन पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए, लेकिन तभी गंभीर पहले ही ओवर में दूसरी ही बॉल पर LBW आउट हो जाते हैं और सारे भारतीय फैंस सन्नाटा सा छा जाता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, मानो जैसे कोई इस पर विश्वास करने के लिए तैयार ही ना हो। और पाकिस्तान तो ऐसे जश्न में डूब गया कि जैसे वो मैच जीत ही गए हों। उन्हें कहाँ पता था कि गंभीर के रूप में एक तूफान मैदान के बाहर जा रहा है, तो एक सुनामी कोहली के रूप में अंदर आ रही। भारतीय टीम दबाव में खेल रही थी, भारतीय टीम पर दबाव बढ़ गया था, लेकिन वहीं सचिन अपने अनुभव का उपयोग करते हुए कुछ अच्छे शॉट्स खेलना शुरू करते हैं और वो धीरे धीरे पारी को गति देते हैं। वे अपने अनुभव का, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हैं, तकनीकी शॉट्स खेलकर, ग्राउंड शॉट खेलकर, कुछ अच्छे अपरकट्स खेलकर रन जुटाना शुरू करते हैं। वो कोहली के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करना शुरू करते हैं। वो भी अपना अर्धशतक के धीरे धीरे करीब पहुंच जाते हैं। पहले कोहली अपना अर्धशतक पूरा करते हैं, उसके बाद सचिन भी अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। दोनों एक अच्छी और एक बेहतरीन पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, जिससे कि भारतीय टीम का स्कोर गतिमान रहता है। इस तरह कोहली के अर्धशतक होने के बाद सचिन भी अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और इस अर्धशतक का बहुत ही बड़ा महत्व था इस शानदार जीत को दर्ज कराने में। सचिन का यह अर्धशतक बहुत ही क्रूशियल समय पाता है, जब इस अर्धशतक की भारत को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन अर्धशतक के बाद ही सचिन अपना एक कैच स्लिप में थमा बैठते हैं और इस तरह से सचिन की पारी का अंत होता है। और सचिन के बाद फिर मैदान पर रोहित शर्मा पारी को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं।
पारी खेली। विराट कोहली शुरुआत से ही संयमित होकर खेलना शुरू करते हैं और उनके साथ रोहित शर्मा भी उनका धीरे धीरे साथ देते। कोहली ने पाकिस्तान के गेंदबाजों के खिलाफ शानदार शॉट्स खेलते हुए रन बटोरने शुरू किए। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता दोनों का प्रदर्शन दिखाया। कोहली और रोहित शर्मा ने मिलकर पारी को संभाला और तेजी से रन बनाए और अब दोनों बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलरों की कुटाई करना शुरू कर देते हैं। रोहित ने कोहली का बेहतरीन साथ दिया, जिससे भारत का स्कोर तेजी से बढ़ने लगा। कोहली ने अपने स्ट्रोक से पाकिस्तानी गेंदबाजों पर ऐसा दबाव बनाया कि उनकी लय और लेंथ दोनों ही बिगड़ी। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज बहुत ही जोश और उत्साह से भरा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो आज किसी मिशन पर हो और इस मिशन को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। और स्टेडियम में भी बैठे सभी भारतीय समर्थकों में जैसे जोश की लहर सी दौड़ गई। कोहली का शतक एक ऐसे महत्वपूर्ण समय में आया जब भारत को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। यह शतक उनकी क्रिकेटिंग प्रतिभा का एक प्रमाण था। यह प्रमाण था कि आने वाला टाइम किंग कोहली का टाइम है। वो अकेले के दम पर किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं, लेकिन उन्होंने यही रुकने का फैसला नहीं किया। अब वो मैदान पर तांडव कर रहे थे, जैसे मैदान पर पाकिस्तानी गेंदबाजों का काल घूम रहा था। अब वो किसी भी बॉल को पकड़ने के मूड में नहीं थे। उन्होंने शतक के बाद भी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने हर गेंदबाज की तरफ शानदार शॉट्स खेले और तेजी से रन बनाए। कोहली ने अपनी पारी के दौरान 22 चौके और एक छक्का मारा। उनकी बल्लेबाजी की लय इतनी शानदार थी कि उन्होंने पाकिस्तान के किसी बॉलर को अपनी लय में होने का मौका ही नहीं दिया। उनका यह प्रदर्शन न केवल उनकी व्यक्तिगत क्षमता का प्रमाण था, बल्कि यह भारतीय टीम की जीत की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण योगदान था। सुरेश रैना, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, इन सब ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भी कोहली का महत्वपूर्ण साथ दिया और शानदार शतक किए। इस तरह उन्होंने मुझको जीत के मुकाम तक पहुंचाया। दोस्तों, विराट कोहली ने 148 गेंदों में 183 रन की शानदार पारी खेली और भारत को जीत के करीब ले गए। जब वे आउट हुए तब भारत जीत मात्र से कुछ रन ही दूर था, लेकिन उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण था कि उनकी पारी ने भारत को जीत की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़त दिला दी। भारत ने यह लक्ष्य 47.5 ओवर में 4 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया था। इस जीत के साथ ही भारत ने एशिया कप में भारत के पाकिस्तान के खिलाफ एक यादगार जीत दर्ज की। विराट कोहली की शानदार पारी को आज भी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। यह जीत न केवल विराट कोहली के करियर की एक सबसे शानदार पारियों में से एक थी, बल्कि यह भारतीय क्रिकेट के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। कोहली ने इस पारी के जरिए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खुद को एक महान बल्लेबाज के रूप में स्थापित किया। भारत की यह जीत इस बात का प्रमाण थी कि भारतीय टीम किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। विराट कोहली की यह पारी न केवल उनकी व्यक्तिगत क्षमता का प्रदर्शन थी, बल्कि यह पूरी टीम के सामूहिक प्रयास का भी परिणाम थी। इस मैच में क्रिकेट प्रेमियों को एक रोमांचक अनुभव दिया और यह साबित कर दिया कि भारतीय टीम किसी भी स्थिति में जीतने का माद्दा रखती है। तो दोस्तों, ये मैच ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ अपने कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों, इस मैच में इस वीडियो में अभी इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।